नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इनका अभ्यास करना आवश्यक है। मेरे हाथ में एक पत्र है जो कि बहुत पुराना पत्र है, वर्ष 2019 का है और 2019 में भी बोर्ड पैटर्न पर कक्षा 5 और 8 की परीक्षा हुई थी। तो अभ्यास के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सैंपल पेपर जारी किए गए थे। मेरे हाथ में ये सैंपल पेपर आप देख पा रहे हैं, ये सैंपल पेपर हैं और इन सैंपल पेपर्स में वैकल्पिक प्रश्न, ठीक है, और लघुत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे। किंतु वर्तमान में कुछ पैटर्न तो चेंज है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 10 वैकल्पिक प्रश्न परीक्षा में आएंगे, तो वैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करना आवश्यक है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 6 सैंपल पेपर जारी किए गए थे। तो इन 6 सैंपल पेपर से जो वैकल्पिक प्रश्न है इनको हमने लिया है और इन्हीं का अभ्यास हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इन वैकल्पिक प्रश्नों को। तो साथियों एवं विद्यार्थियों, यहां पर आप देख रहे हैं कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट के वैकल्पिक प्रश्न। अभी हम कक्षा 5वीं के भी विषयों के वैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहां वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो कुल 23 दी गई है। चूंकि 30 थी किंतु कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर्स में दिए गए थे तो उनको हमने हटा दिया, केवल एक ही बार दिया। इस तरह से कुल 23 प्रश्न यहां हमने रखा है और साथ ही इनका उत्तर भी बताने का हमने प्रयास किया है। कोई एक प्रश्न को उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं यहां पर, ठीक है। जैसे कि यहां देखिएगा, ये बाल गायक के रूप में विख्यात थे। 4 ऑप्शन, तानसेन, बैजू बावरा, लता मंगेशकर और द कुमार गंधर्व। तो उत्तर क्या होगा? कुमार गंधर्व। तो इस तरह से ये कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट के वैकल्पिक प्रश्न हैं और ये कहां पर दिए गए हैं? जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये डिक्शनरी ऐप विद्यार्थी संस्कृत डिक्शनरी, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसकी लिंक दे देंगे। आप वहां से जब तक डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक इन वैकल्पिक प्रश्नों को नहीं देख पाएंगे। अब ये कहां दिए गए हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कैटेगरी, ये शुरुआत में हम कक्षा 6, 7, 8 के यहाँ प्रोजेक्ट वर्क की सूची हमने दिया था। ये सभी सुझावात्मक प्रोजेक्ट वर्क थे, कुछ हल किए हुए भी थे, आपने देखा होगा। आप यहाँ क्लिक करके पुनः देख भी सकते हैं। जैसे कक्षा 7 विज्ञान का ये प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाइए, लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं इस सूची को और यहाँ पर देखेंगे अभी अर्थ हिंदी वैकल्पिक प्रश्न, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वैकल्पिक प्रश्नों की सूची यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर स्क्रॉल करते हुए देखते जाए, ठीक है, और पूरे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहां आगे चल करके हम अभी गणित, विज्ञान, संस्कृत या जो अन्य विषय हैं उनके भी वैकल्पिक प्रश्न और आगे चल के परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना है कि कक्षा 6, 7 और 8 के लिए विद्यार्थी संस्कृत डिक्शनरी में हम पूरा मटेरियल देंगे, जबकि कक्षा 1, 2 से लगा करके 5 तक की जो जानकारी है, एक और दूसरा ऐप है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं एक एप्लीकेशन, ये पंवारी डिक्शनरी ऐप, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, अर्थात विद्यार्थी संस्कृत डिक्शनरी और ये पंवारी डिक्शनरी ऐप, इन दोनों का इंटरफेस एक सही है, ठीक है। यहाँ ऊपर कैटेगरी दी गई है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ प्रोजेक्ट वर्क शुरुआत में हमने दिया था कक्षा 3, 4, 5 के लिए, सभी सुझावात्मक थे, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपने जानकर देख लिया होगा। आगे अब हम कक्षा 5वीं की तैयारी के लिए यहाँ वैकल्पिक प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 5th हिंदी वैकल्पिक प्रश्न, अंग्रेजी के वैकल्पिक प्रश्न, यहाँ गणित के वैकल्पिक प्रश्न, आगे पर्यावरण के भी देंगे। इस तरह से इसी ऐप में जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर, प्रश्नोत्तर और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर ये भी देंगे, ठीक है। यानी परीक्षा से संबंधित बहुत सारा जो मटेरियल है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं गणित वैकल्पिक प्रश्नों पर, ऐसे क्लिक करें तो ये खुलकर आगे सामने देखिएगा ये, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको ये जो वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, क्या है? पैटर्न 7, 9, 11, 13 की अगली संख्या होगी और 4 विकल्प दिए गए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ जो भी प्रश्न है जो तुम्हारे सैंपल पेपर्स में दिए गए हैं वैकल्पिक प्रश्नों को, सबको हमने यहाँ रखा है, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों का अच्छी तरह से अभ्यास हो सके। तो आपको क्या करना है, जैसे ये कैटेगरीज है यहाँ पर, ये इसको आप लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हैं,
ठीक है, जो भी मटेरियल होगा आपको यहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह डिक्शनरी ऐप बहुत यूजफुल भी है। यूजफुल कैसे है, यदि आप बैक आ जाते हैं तो यहां पर एक शब्दों की सूची दी गई है। ठीक है, तो किसी भी शब्द पर मान लो आप क्लिक करते हैं, जैसे अक्षर शब्द पर हमने क्लिक किया तो अक्षर से संबंधित पूरा विवरण जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर उसका हिंदी अंग्रेजी अर्थ, वाक्य में प्रयोग, उसका पूरा विश्लेषण, बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। आगे चल के यहाँ पर व्याकरणिक जानकारी भी देखने को मिलेगी। समय समय पर जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण है वो जानकारी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए हम अगर अंग्रेजी के वैकल्पिक प्रश्नों की बात करें तो यहां पर देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन क्या है, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल, ठीक है, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। तो उत्तर क्या है, इंदौर। तो इस तरह से विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं और चाहे तो हमारे शिक्षक साथी भी अपने विद्यार्थियों का यहां से अभ्यास करा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम हमेशा किसी भी सामग्री के लिंक उपलब्ध कराते हैं, तो आप इस डिक्शनरी को एक बार डाउनलोड कर लेते हैं तो बार बार जो है आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधे ओपन करना है और ओपन करके सीधे आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी सामग्री डली हुई है, कौन सी सामग्री हमने पोस्ट किया है। ठीक है, साथ ही डिक्शनरी का भी लाभ आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने वैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास किया, देखा कि किस तरह से और कहां से हम इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।